कैरियर इन डिफेंस फोर्सेस। कैसे एक बच्चा जो 7th-8th क्लास में है अपना कैरियर प्लान कर सकता है यंग एज में डिफेंस ऑफिसर के लिए, देखते हैं। तो एक स्कूल है, कॉलेज है जिसका नाम है रिमक, उसको कहते हैं राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। ये देहरादून में लोकेटेड है और हर साल 2 एग्जाम होते हैं इसके, 2 एंट्रेंस एग्जामिनेशन है और हर स्टेट में से 1, 2 या 3 बच्चे लिए जाते हैं। जैसे पंजाब में से 1 बच्चा, यूपी में से 1 स्टूडेंट लिया जाता है। तो देखते हैं इसमें कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या है। ये इंडिया का वन ऑफ द टॉप स्कूल्स है, फीस बहुत अफोर्डेबल है और स्टेट गवर्नमेंट 40 से 50% स्कॉलरशिप भी देती है। अब देखते हैं कि ये जो स्कूल है रिमक RIMC देहरादून में, ये क्या प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को और कैसे पाथवे बनाता है डिफेंस फोर्सेस के लिए। नंबर 1, ये स्टूडेंट को प्रिपेयर करता है NDA के लिए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसका एग्जाम +2 के बाद होता है और 80% ऑफ स्टूडेंट्स दे गो टू NDA आफ्टर दिस स्कूल। द सक्सेस रेट इज सो हाई, 5 में से 4 बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं NDA के लिए वंस दे पास आउट फ्रॉम रिमक। ये स्कूल डेवलप करता है लीडरशिप एंड डिसिप्लिन। इसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है, शूटिंग, स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग, हॉकी, सॉकर, सो मेनी थिंग्स। फिजिकल फिटनेस करता है, सुबह आपको 5 बजे उठना है, भागना है, स्पोर्ट्स खेलनी है, क्लासेस लगानी है, अपनी 8th, 9th, 10th, 12th की स्टडी भी करनी है और वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज मिलती हैं, बेस्ट फूड मिलता है और ये ट्रेन करता है फ्यूचर आर्मी और एयर फोर्स ऑफिसर्स के। कहा जाता है जो बच्चे RIMC और NDA के थ्रू जाते हैं दे बिकम द लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल्स एंड द टॉप रैंक्स ऑफ इंडियन डिफेंस फोर्सेस। डिटेल क्या है, ये कहां लोकेटेड है? देहरादून में, उत्तराखंड में। तो ये इसकी बेसिक पर्पस है RIMC का। अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं इसकी एंट्री कब होती है। रिमक की एंट्री 8th क्लास में होती है। दैट मीन्स अगर बच्चा 7th क्लास का है उसको पहले ही 6 महीने 1 साल उसकी तैयारी करवाना शुरू कर दो ताकि 8th में जाके वो रिमक स्कूल का ये जो कॉलेज है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, इसमें एंट्री ले सके 8th क्लास में। 2 टाइम्स एंट्री अलाउड होती है साल में और इसमें स्टडी होती है CBSE बोर्ड। यहां से वो 8th करेगा, 9th करेगा, 10th करेगा, 11th करेगा, 12th करेगा और साथ के साथ NDA की भी तैयारी करेगा। एज लिमिट है 11.5 से लेकर 13 साल तक और ये ज्वाइन करते हैं साल में 2 बार। या तो आप ज्वाइन करोगे जनवरी में या आप ज्वाइन करोगे जुलाई में और सारे इंडिया की स्टेट में से 1-1, 2-2 बच्चे आते हैं। जैसे पंजाब में से 1 जाएगा, यूपी में से 3 जाएंगे बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन और यूनियन टेरिटरी जितनी भी इंडिया की है वहां से 1 जाएगा। हर स्टेट गवर्नमेंट इस पे स्कॉलरशिप दे रही है। पंजाब गवर्नमेंट में अप्रॉक्सीमेटली 50% स्कॉलरशिप देती है द स्टूडेंट हु ज्वाइन RIMC। नेक्स्ट, अब इसके सीट्स कितने हैं? 25 बच्चे लिए जाते हैं हर 6 महीने बाद और टोटल सीट कितनी होगी फिर साल में 2 बार? 50। और उसमें से गर्ल्स की जो एंट्री है वो 23 में स्टार्ट हुई और सिर्फ 5 गर्ल्स की ही सीट्स हैं यहां पर। ओनली 5 गर्ल्स कैन ज्वाइन इन 1 ईयर। दैट मीन्स टोटल सीट्स कितनी होगी? 50। उसमें से 45 बॉयज और 5 जाएंगी गर्ल्स और ये स्टेट कोटा के हिसाब से है। दैट मीन्स हर स्टेट से 1 होगा, जैसे मैंने बताया पंजाब से 1, हरियाणा से 1, यूपी से 3 बिकॉज ऑफ द ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट। मोस्टली स्टेट को 1 ही सीट मिलती है, मोस्टली स्टेट्स को 1 ही सीट मिलती है और लार्जेस्ट स्टेट को ज्यादा मिलता है। जैसे अभी बताया यूपी में 3 बच्चे जाते हैं। तो बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अगर बच्चे ने और आपने डिसाइड किया कि हमने इसको डिफेंस फोर्सेस में जाना है, यंग एज में ऑफिसर बनेगा, इसमें खर्चा भी कम है और शुरू से ही वो डिसिप्लिन लाइफ बताएगा। एडमिशन प्रोसेस क्या है? देखो, इसका पहले एप्लीकेशन फॉर्म आता है, उसके बाद इसका रिटन एग्जामिनेशन है, एप्लीकेशन फिल करोगे, फिर रिटन एग्जाम होगा इसका और फिर इसकी इंटरव्यू है और उसके बाद मेडिकल टेस्ट है। ये 4 स्टेप्स हैं। रिपीट कर रहा हूं, पहले एप्लीकेशन फॉर्म लगाएंगे आप, उसके बाद रिटन टेस्ट की तैयारी कराएंगे। रिटन में क्या है वो अभी बताते हैं। फिर वाइवा होता है, इंटरव्यू, वेदर द स्टूडेंट इज सुटेबल फॉर डिफेंस फोर्सेस, वेदर ही इज इंटरेस्टेड टू गो फॉर हाईली डिसिप्लिन एंड प्रोडक्टिव लाइफ और उसके बाद होता है उसका मेडिकल टेस्ट। और ऐसे स्कूल में, कॉलेज में जाना इतना अच्छा है बिकॉज स्टूडेंट उस एज में स्पोर्ट्स खेलेंगे, स्विमिंग करेंगे, डिबेट करेंगे, स्टडी करेंगे, फोकस रहेंगे। अदरवाइज नॉर्मली स्टूडेंट्स
बहुत सारे टाइम खराब करते हैं मोबाइल्स पे, टीवी पे, इधर उधर घूमना, और उनका जो पोटेंशियल है वो नहीं बाहर आ पाता। पर दिस इज अ स्कूल एंड दिस इज अ प्लेस वेयर दे गेट द टैलेंट टू द ऑप्टिमम लेवल। अब स्टूडेंट्स को 50% स्कोर करना हो एंट्रेंस टेस्ट में मिनिमम, मैथ्स में आएंगे 200 क्वेश्चंस, इंग्लिश में आएंगे 125, और मैथ्स वो जो स्कूल में ऑलरेडी बच्चा पढ़ रहा है, 7th 8th 9th का मैथ्स। इंग्लिश जो स्कूल में ऑलरेडी पढ़ रहा है सीबीएसई स्कूल में। जीके आएगा, ये नॉर्मली स्टैटिक जीके और करंट टॉपिक्स है। हमारे चैनल पे जाओ, वहां आपको जीके भी मिलेगी, स्टैटिक भी और करंट टॉपिक्स भी। और उसके बाद है वाइवा। वाइवा में इंटरव्यू की तैयारी कैसी करनी है, ये आपको 450 मार्क्स का एक बनेगा टोटल, उसमें से 50% चाहिए आपको इंटरव्यू के लिए। एंड देन मैथ्स का पेपर मॉर्निंग होता है और इंग्लिश का पेपर आफ्टरनून होता है और जीके का पेपर अगेन आफ्टरनून होता है। तो ये एक पैटर्न है उनका एग्जाम लेने का, लेकिन सिलेबस यही है। और सिलेबस ये आपने स्कूल में पढ़ा बच्चे ने 7th 8th 9th में, इंग्लिश भी वही है जो सीबीएसई स्कूल्स में पढ़ रहे हो। जीके जो आपको इसकी स्पेशल तैयारी करनी पड़ेगी, और वाइवा की जो इंटरव्यू कैसे तैयारी करनी है ये आप अपने आप तैयार कर सकते हो, कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर सकते हो या हमारी वीडियोस देख सकते हो। अब क्या इसका सिलेबस है ये पता होना चाहिए बच्चे को। देखो ये है मैथ्स। मैथ्स में पहले फ्रैक्शंस जो आप 4th 5th से लेके 7th 8th तक पढ़ते हो। उसके बाद डेसिमल्स, ये भी बेसिक अर्थमेटिक है। फिर उसके बाद है परसेंटेज, दो आप 6th 7th 8th में पढ़ते हो, ये परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, बेसिक अलजेब्रा जो आपने 8th तक पढ़ना है, थोड़ा सा 9th का, ज्योमेट्री जो आपने 7th 8th 9th में पढ़ना है, मेंसुरेशन, एरिया एंड मेंसुरेशन, एरिया एंड वॉल्यूम जो आपने 7th 8th 9th में पढ़ना, और एचसीएफ एलसीएफ जो आप स्कूल में पढ़ रहे हो, और सिंपल इंटरेस्ट, और कुछ क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट के भी आते हैं, ये भी आप स्कूल में पढ़ते हो। इस सबके नोट्स, सबके शॉर्ट मेथड, सबके प्रॉपर लेवल्स हमारे चैनल पे अवेलेबल है, और फ्री ऑफ कॉस्ट स्टूडेंट देख सकता है और इसका फुल बेनिफिट उठा सकता है। अब आ गया इंग्लिश। इंग्लिश जो ग्रामर जो आपने स्कूल में पढ़ी, एसे राइटिंग ये स्पेशलाइज्ड है, इसके लिए आपको अलग हेल्प लेनी पड़ेगी। लेटर राइटिंग कुछ हद तक जो स्कूल में ऑलरेडी आप पढ़ रहे हो। वोकैबुलरी जो टाइम लगता है तैयार होने में, ये 4th 5th क्लास से स्टार्ट कर दो, 6th क्लास से स्टार्ट कर दो। वोकैबुलरी के वो वर्ड्स जो हम कॉमनली यूज करते हैं। एंड देन उसके बाद है कंप्रीहेंशन, और फिर है स्टोरी टेलिंग। तो ये है इंग्लिश का सिलेबस। इसमें 90% 80% वो है जो ऑलरेडी आप सीबीएसई स्कूल में पढ़ रहे हो। उसके बाद आ गया जीके। जीके में हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, बेसिक साइंस, अप्लाइड साइंस, जैसे कॉमन सॉल्ट का क्या नाम है, ऐसे क्वेश्चंस। करंट अफेयर्स क्या है, ये न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा आपको, ट्रैक करना पड़ेगा न्यूज़पेपर। यू कैन ज्वाइन चैनल आल्सो टू अंडरस्टैंड द करंट टॉपिक्स, बट बेस्ट वे इज रीड न्यूज़पेपर एवरी डे एंड लिसन न्यूज। बट करंट टॉपिक्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद स्पोर्ट्स के ऊपर क्वेश्चन, ओलंपिक गेम्स कहां हुई, कहां होनी है, इंडिया का क्या रहेगा, इंडिया के स्पोर्ट्स में कौन कौन से मेडल्स आए, एंड सो ऑन। देन डिफेंस न्यूज, इंडिया का डिफेंस सिस्टम कैसे है, कौन चीफ ऑफ आर्मी है, कौन चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है, डिफेंस कब बना, चीफ ऑफ डिफेंस कौन है, ये सारे क्वेश्चन इस पे आते हैं। उसके बाद अवार्ड्स, नेशनल अवार्ड्स एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स, और फिर इंडियन कल्चर के ऊपर डांस, ड्रामा, लैंग्वेज एंड सो ऑन। तो ये जीके का सिलेबस, ये इंग्लिश का सिलेबस, और ये मैथमेटिक्स, ये दोनों तो आपने स्कूल में पढ़े हो। ये तो अप्रॉक्सीमेटली आप ये लेके चलो कि आपने कम से कम ये 80% ये पढ़ा हुआ है। ये आपको तैयारी करनी पड़ेगी, और इसमें भी आपने एसएस में ये पढ़ा होगा, ये भी एसएस का पार्ट है। देखो ये भी एसएस का पार्ट है, ये भी एसएस का पार्ट है, और ये बेसिक साइंस आप पढ़ रहे हो। तो बहुत सारा सिलेबस जो है इसमें से 60 70 80% यू हैव ऑलरेडी स्टडीड और गोइंग टू बी स्टडी इन क्लास 6 7 8। नाउ वी विल मूव फर्दर। नेक्स्ट है फिजिकल स्टैंडर्ड which is required. So these are the health standards, physical standard they are asking for. You can go to their website and check. फीस कितनी है इसकी? नॉर्मली 1.5 लाख के करीब है,
बट पंजाब गवर्नमेंट अप्रॉक्सीमेटली 40-50,000 स्कॉलरशिप दे देती है। और ये जो 1.5 लाख की फीस है, इसमें रहना, खाना, एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स, सीबीएसई का पूरा सब कुछ इंक्लूडेड है इसमें। और देन SC/ST के लिए थोड़ी सी फीस कम है, लेकिन इसमें आपको सिक्योरिटी भी जमा करानी पड़ेगी 50,000, जो बाद में रिफंड हो जाती है। जैसे मैंने बताया, कई स्टेट्स इसमें स्कॉलरशिप देती हैं, सो पंजाब गवर्नमेंट 30 to 40% स्कॉलरशिप इसमें दे देता है। अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं इसमें फैसिलिटीज क्या है। नाम क्या है स्कूल का, फिर दोबारा रिपीट करें, RIMC, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, जो 100 ईयर से भी ज्यादा पुराना है। और इट हैज मोर देन 100 एकर्स। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज है। बहुत कम स्कूल है इंडिया में जो इस लेवल की फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं और डिसिप्लिन प्रोवाइड करते हैं। ये सारी चीजें, स्मार्ट क्लास, साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, गेम्स, फुटबॉल, क्रिकेट, स्विमिंग, शूटिंग भी है इसमें। डेली प्रैक्टिस होती है, मिलिट्री ट्रेनिंग, आप फिजिकली फिट रहोगे, मेंटली अलर्ट रहोगे। ड्रिल, लीडरशिप ट्रेनिंग होती है इतनी यंग एज में। फिजिकल ट्रेनिंग, आप फिट रहोगे और बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटी कर सकते हो, जैसे हाइकिंग, ट्रैकिंग, राफ्टिंग। इवन एट द लेटर एज यू कैन डू एनीथिंग लाइक पैराट्रूपिंग एंड सो ऑन। ऐसी फैसिलिटीज बहुत कम स्कूल प्रोवाइड कर पाते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर ये स्कूल है और ये 100 ईयर से भी पुराना स्कूल है। डेली लाइफ क्या है, सुबह उठ के पीटी होती है। घर में हम बच्चे को उठाते हैं, उठता नहीं है, सो जाता है। स्कूल जाना उसको टेंशन लगती है, बर्डन लगता है, पर यहां इसको सुबह उठ के, क्योंकि माहौल ही ऐसा है, जब अच्छा खाना मिलेगा, प्रॉपर स्लीप मिलेगी और एनवायरनमेंट इतना पॉजिटिव और प्रोडक्टिव मिलेगा, तो सुबह वो उठेगा। उठ के क्या करेगा, मॉर्निंग पीटी करेगा, एकेडमिक क्लासेस लगाएगा सीबीएसई स्कूल की तरह, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेगा इवनिंग को, उसको ड्रिल प्रैक्टिस कराई जाएगी डेली, और स्टडी आवर्स बताए जाएंगे कि रात को आपने 2 घंटे पढ़ना है। तो डिसिप्लिन विल कम ऑटोमेटिकली और डिसिप्लिन रूटीन होगा और एक जेंटलमैन बनेगा वो। अब चलते हैं आगे। ऐसा सिर्फ एक ही स्कूल है, RIMC। सैनिक स्कूल तो बहुत सारी, तो डोंट कंफ्यूज दिस विद सैनिक स्कूल्स। डिफिकल्टी एंट्रेंस की, एडमिशन की बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि एक ही सीट है हर स्टेट में से, और यहां पे एंट्री लेवल मॉडरेट है। सीट्स बहुत लिमिटेड है, कुछ स्टेट्स की ज्यादा सीट है जहां पॉपुलेशन ज्यादा है, जैसे यूपी की बताया मैंने 3 सीट्स हैं। मिलिट्री ट्रेनिंग बहुत स्ट्रांग है, ये मॉडरेट है, और एंट्री क्लास 8th है, और ये है 6th और 9th। सैनिक स्कूल में 6th और 9th में एंट्री ले सकते हैं। तो ये है रिमक, विच इज प्राउड ऑफ इंडिया। ऑफिशियल वेबसाइट दी हुई है, एडमिशन प्रोसेस दिया हुआ है, और ये दी हुई है डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए। पहले अपना मन बनाइए, बच्चे की तैयारी आप 5th क्लास से स्टार्ट करो, 6th में करो, चाहे 7th में करो, 8th में भी कर सकते हैं अगर बच्चा बहुत ब्राइट है और एक्टिव बच्चा। ये कब बना था, 1922 में। ये रेजिडेंशियल मिलिट्री स्कूल है, बॉयज एंड गर्ल्स का। एंट्री फिर दोबारा बता रहा हूं, सिर्फ 8th क्लास में, और 2 बार एंट्री होती साल में। और ये दिया हुआ इसका टफेस्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, अगर आप फोकस रहोगे तो आप पास कर पाओगे। हाईली कॉम्पिटिटिव है बिकॉज सीट्स बहुत कम है। बेस्ट सूटेड फॉर डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्किंग। अगर आपका बच्चा इसकी तैयारी करता है, पास हो जाता है, तो ही विल बी एबल टू बिल्ड अप ए ग्रेट लाइफ। अगर नहीं पास करता तब भी बहुत कुछ सीखेगा, बिकॉज यंग एज में उसको कंपटीशन की तैयारी करना, उसके लिए प्रिपेयर करना, उसे उसकी मेंटल रिजिलियंस और फिजिकल फिटनेस और एजुकेशनली रेडीनेस पता लगती है। सो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, you can try for this. It is known as Rashtriya Indian Military School, located in Dehradun, one of the top schools of India, one of the top schools of Asia. Thank you, students.